ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, रुद्राक्ष हाकಬಹುದು. हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, उसके ऊपर तब से पूरे राज्य में और देश में एक बड़े लेवल पे राजनीति शुरू हो चुकी है और विरोध भी शुरू हो चुका है. हालांकि ये इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद क्या सिद्धरामैया जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या ये इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनके जो अध्यक्ष हैं, क्या इनको पार्टी से बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट धार्मिक लोगों के अंदर भेदभाव पैदा कर सकता है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के अंदर भेदभाव बढ़ाने का काम कर सकता है. इस तरीके के भेदभाव ना हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए. इससे तभी देश के अंदर, राज्य के अंदर एक मैसेज पहुंचेगा कि धार्मिक गतिविधियों के ऊपर कोई स्टेटमेंट, इस तरह की उटपटांग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए. देश का आर्टिकल 15, संविधान का जो आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि धार्मिक गतिविधियों के आधार पर भेदभाव अगर होता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. तो कहने का मतलब यह है कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, पैसे जो आर्थिक जो फैसिलिटीज हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटीज हैं, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये साफ साफ आर्टिकल 15 कहता है. अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस, कोर्ट के जो वकील हैं, जज हैं, किस तरीके का फैसला लेंगे. क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी पार्टी को बैन कर देगा कि नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी जो संवैधानिक जो पद है, क्या उसको सस्पेंड कर देगा या नहीं? ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं, जज और कोर्ट वकील केस करेंगे या नहीं. पॉलिटिकल पार्टीज, जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो एक्शन लेंगे या नहीं, वो एक अलग मुद्दा है. लेकिन संविधान के अनुसार जो संवैधानिक जो कार्यालय है, पुलिस, क्योंकि उनका काम है कानून की रक्षा करना, कुछ गलत ना होने देना. लॉ एंड ऑर्डर जो है, कोर्ट, अदालत, वकील, जज, इनका काम है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कार्रवाई करना. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है पॉलिटिकल पार्टीज ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसके ऊपर निगरानी रखना. तो इस आधार पर आर्टिकल 15 जो वायलेशन हुआ है, उसके आधार पर क्या सिद्धरामैया जी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर मन मर्जी के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता कुछ भी बोलते रहेगा, कुछ भी करते रहेगा? तो क्या ऐसे में देश की जनता चुप रहेगी या नहीं? देखना ही है.